Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आई होप सो आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो बहुत बढ़िया से आ रही होगी। तो गाइज, आज है धनतेरस, तो आप सभी लोगों को आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप सो आपके घर में जो लक्ष्मी है उसका आगमन हो और सभी लोग जो है वो तरक्की करें अपनी ज़िंदगी में। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो बहुत गलतियाँ करते हैं लोग, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है इसमें, रिवर सिस्टम, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने रिवर सिस्टम की, गंगा रिवर सिस्टम में गंगा का उद्गम कैसे होता है। गंगा के जो हमारे उद्गम है, मतलब उसका जो ओरिजिन है, उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो गाइस, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो बहुत लोग बोलते हैं सर गंगोत्री से होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर देवप्रयाग से होता है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। लेकिन होता उत्तराखंड से, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो गाइस, गंगा के बारे में बात करें तो ये गंगा जो नदी है, ये हमारे इस तरीके से देखिए, हमारे उत्तराखंड से निकल रही है, सभी को समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद से जो है वो हमारे कहाँ पर उत्तराखंड से निकल रही है, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, झारखंड को टच करते हुए ये वेस्ट बंगाल में जाती है और दो भागों में बंट करके वापस से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो गाइस, ये जो हमारी गंगा है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लगभग 2525 मीटर तक लंबी हिमालय से निकलने वाली नदी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये ड्रेन हो जाती है। तो गंगा जो है वो इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। अगर आप बांग्लादेश वाला हिस्सा भी अगर काउंट कर लेंगे तो हमारी जो गंगा है वो कितनी हो जाती है? उसकी लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। 2700 किलोमीटर ये हमारी हो जाती है। तो भाई, बांग्लादेश वाली की तो गंगा की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके उद्गम को समझते हैं, जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ी रिवर है, जो इंडिया में फ्लो करती है और सबसे बड़ा रिवर बेसिन बनाती है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो गंगा है उसका उद्गम हमारे 5 अलग अलग जलधाराओं से बनता है, जो कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा यह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारे उत्तराखंड के 5 धामों में से एक है, जहां से एक रिवर निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। ये आपको ब्लू कलर से जो दिखाई दे रही है अलकनंदा है। अब इसमें सबसे पहले आकर के इस अलकनंदा को हिमालय के ग्लेशियर से एक छोटी सी जलधारा निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं धौली गंगा। क्या बोलते हैं भाई? धौली गंगा बोलते हैं। वो आकर के इसको सबसे पहले ज्वाइन करती है अलकनंदा रिवर को। किसको? अलकनंदा रिवर को ये धौली गंगा ज्वाइन की। अब यहां पर जब दो नदियों का हमारा मेल होता है उसको हम लोग प्रयाग बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। सबसे पहला तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भैया विष्णु प्रयाग में क्या होता है, तो हमारी अलकनंदा को धौली गंगा ज्वाइन करती है। अलकनंदा और धौली गंगा का हमारा जो कॉम्बिनेशन है विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर उसके बाद से हमारी जो अलकनंदा रिवर है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है इसमें एक और हमारे हिमालय से जलधारा निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं नंदनकर्णी गंगा। नंदनकर्णी गंगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। तो बेटा, नंदनकर्णी की जो गंगा होती है नंद प्रयाग के नाम से जानी जाती है, ठीक है, नंदनकर्णी गंगा। अब उसके बाद से हम अलकनंदा आगे की तरफ जाती है, और यहां पर एक और जलधारा जिसको हम लोग पिंडार गंगा बोलते हैं, ये आकर के पिंडार गंगा आके मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग। तो एग्जाम में पूछेगा भैया कर्णप्रयाग में कौन सी हमारी नदी अलकनंदा को ज्वाइन करती है? तो पिंडार गंगा अलकनंदा को। अब ये आगे की तरफ बढ़ी, अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ी, तो आगे की तरफ बढ़ी तो इसमें केदारनाथ, भगवान शंकर का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, वहां से एक और जलधारा निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा को ज्वाइन करती है इसको हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं गाइज? रुद्रप्रयाग। भगवान शंकर की यहां से निकलने वाली बद्रीनाथ और केदारनाथ से हमारी कौन सी? मंदाकिनी। जब ये दोनों आपस में हमारी मिलती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अब अलकनंदा ने मंदाकिनी को भी अपने साथ ले लिया। तो अलकनंदा ने सबसे पहले धौली गंगा को, फिर नंदनकर्णी गंगा को, फिर उसके बाद से हमारी कौन सी? पिंडार गंगा को, और फिर उसके बाद से मंदाकिनी को लेने के बाद
आगे बढ़ रही है। और आगे जब बढ़ती है तो इसमें हमारे यहाँ पर आगे इस जगह पर हमारी एक जलधारा, जिसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं भाई? भागीरथी, जो कि कहा जाता है भगवान शंकर की जटाओं से भागीरथी नदी, भागीरथ ऋषि के कहने पर, जो कि एक बहुत राजा हुआ करते थे, लेकिन तपस्या करे और बोला कि उनके जो पुरखे हैं उनको तारने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है? उनको तारने के लिए जरूरत पड़ने वाली है गंगा की। धरती पर लेकर के आए और इस जगह को हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं भाई? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, जहां पर भागीरथी गंगा नदी को ज्वाइन करती है, सॉरी अलकनंदा नदी को ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। और अब ये नदी हमारी अलकनंदा नहीं बोली जाएगी, अब हम इसको बोलते हैं गंगा। तो बेटा जो गंगा का उद्गम है वो देवप्रयाग में होता है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। तो गाइज ये थे हमारे 5 प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर उसके बाद से रुद्र प्रयाग एंड देवप्रयाग। कौन कौन से गाइज? सबसे पहले आता है हमारा, हमने क्या बोला? विष्णु प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा कॉमन है सब में, इसको ज्वाइन कर रही हमारी कौन सी? धौली गंगा। फिर आता है हमारा कौन सा? फिर आता है हमारा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग को अलकनंदा के साथ ज्वाइन करती है नंदन कर्णी गंगा। फिर आता है हमारा कौन सा? हमारा आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन करती है हमारी पिंडार गंगा, ठीक है ना, पिंडार गंगा। फिर आता है हमारा कौन सा? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन करती है मंदाकिनी रिवर। और अंत में आता है देवप्रयाग, जिसमें अलकनंदा में भागीरथी रिवर आकर के ज्वाइन करती है और इसको हम लोग बोलते हैं गंगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से गंगा का उद्गम होता है और हमारे गंगा नदी हम सभी के लिए प्राणदायिनी गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। अब गंगा नदी हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों को पूरा करते हुए हमारे 2525 किलोमीटर के साथ पूरे इंडिया की सबसे बड़ी नदी। अब उसके बाद बंगाल में वापस से, जिसका उद्गम जो होता है 2 जलधाराओं से, 2 जलधाराओं में टूटती है। एक को हम लोग बोलते हैं हुगली नदी, जो कलकत्ता में जाती है और बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा रिवर। क्या बोलते हैं? पद्मा रिवर, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलने के बाद मेघना बोली जाती है, बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो गाइस थी ये हमारे गंगा के, माँ गंगा की कहानी, जो मैंने आपको ओरिजिन बताई। तो बेटा पंच प्रयाग जो हमें याद रखने हैं हमारे कहां पर है? उत्तराखंड में। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और हमारे नंद प्रयाग, देव प्रयाग की कहानी। आई होप सो अब एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में शाम को 6 बजे और आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं एक बार फिर से। बाय गाइस एंड टेक केयर।